10 लक्षण पर्व की मंगलमय आराधना दिवस में आज हमने यहाँ पर उत्तम संयम धर्म की आराधना की है। उत्तम संयम जहाँ पर सम्यक प्रकार से पापक क्रियाओं से विरत, उसका नाम है संयम। 5 इंद्रिय और मन को वश में करना संयम है। नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने गौमठसार जीवकांड ग्रंथ में एक गाथा प्रदान की है। वद समिधि कषायाणाम दंडाणम तहिंदियाण पंचन्नम धारण पालन निग्रह चागजो संजमो भणियो। सबसे पहले धारण करना, फिर पालन करना, फिर निग्रह करना, फिर चाग अने त्याग करना और फिर जय करना। इसका नाम जो है संयम कहा गया है। सबसे पहले व्रतों को धारण किया जाता है। आज इंसान अपने जीवन में व्रतों को तो धारण करता नहीं, पहले ज्ञान की बात करता है कि पहले शिक्षा प्राप्त करो। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि पहले जो है व्रतों को धारण करो। व्रतों को धारण करने के बाद में शिक्षा अपने आप हुआ करती है। इसलिए सबसे पहले व्रतों का धारण, और धारण करने के बाद में फिर व्रतों का पालन होता है। तो समिति पूर्वक व्रतों का पालन करना और कषायों का निग्रह करना और मन वचन काय, इन 3 दंडों का त्याग करना और इंद्रियों का जय करना, ये संयम कहा गया है। जब जब भी संयम धर्म की बात को इंसान सुन लेता है, लेकिन जब त्याग करने का अवसर आता है, धारण करने की बात आती है, तो व्यक्ति पीछे हट जाया करता है। ऐसा लगता है कि संयम बहुत बड़ा पर्वत है, मेरे ऊपर वज्र आ पड़ा है। इस प्रकार वर्तमान का मानव अपने जीवन में उस संयम से जो है धारण करने में वह पीछे हट जाया करता है। लेकिन पीछे हटने से कोई काम नहीं होता है। संयम धारण करने के प्राणी आकुल व्याकुल हो जाया करता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हमारे चिंतन से सबसे पहले व्यक्ति नकारात्मक सोच को अपने भीतर पैदा कर लेता है। दूसरा कारण है भय। तीसरा कारण है शारीरिक परिस्थितियां। चौथा कारण है बुढ़ापे में पालन कौन कराएगा। और 5वीं, अभी तो खाने पीने के दिन हैं। और 6ठे में जो है बुढ़ापे में कर लेंगे। और 7वां जो है असंयम के संस्कार। और 8वीं बात जो है चारित्र मोह का उदय, जिसके कारण इंसान अपने जीवन में संयम को धारण नहीं कर पाता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। संयम की बात नहीं, संयम के ही क्षेत्र की बात नहीं। कोई सामने नया काम आता है, नई बात आती है, तो एक बार उसके सामने बात आने के बाद वह सीधा सबसे पहले नन्हे का प्रयोग कर लेता है। मेरे से नहीं होगा। नकारात्मक सोच को अपने जीवन में वह जन्म दे देता है, जिसके कारण वह अपने जीवन में
किसी भी कार्य में सक्सेस नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसे लोग दुनिया में 80% आपको मिल जाएंगे नकारात्मक सोच पैदा करने वाले कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति उसको समझाता है तब भी उसका समझना बहुत कठिन होता है। कोई विरले भद्र प्राणी होते हैं जो अपने जीवन में नकारात्मक सोच को पैदा नहीं करते, सकारात्मक सोच लेकर के काम करते हैं कि मैं अपने जीवन में सब कुछ कर लूंगा। दूसरी बात, अभी मुझसे नहीं होगा, क्या कहेंगे लोग। मैंने यदि छोटी उम्र में या बड़ी उम्र में या मरते समय यदि मैंने संयम को धारण कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। मुझे तो नहीं कहेंगे, लेकिन घर के लोगों को कहेंगे कि तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को महाराज के हाथ में क्यों सौंप दिया। एक व्यक्ति जो है जब संयम ग्रहण करने के भाव व्यक्त करता है तो हजारों लोग उसकी टांग पकड़ करके नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, करते ना। जिस समय 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी आदिनाथ भगवान के साथ में, उस समय जो है कोई टांग खींचने वाला नहीं था। और आज एक व्यक्ति दीक्षा लेने के भाव करता है, संयम धारण करने के भाव करता है, तो 4000 आदमी क्या करते, टांग खींचने का पुरुषार्थ करते। इसमें क्या हो रहा है कि हम अपने जीवन में अंतराय कर्म का आश्रय कर रहे हैं। हम उस जीव को संयम की ओर आगे नहीं बढ़ने देते। जो कुछ होना उसके पुण्य पाप के ऊपर है, पर तुमने तो अपना कर्म बंद कर लिया। जिस समय तुम्हारे भीतर संयम धारण करने के परिणाम आएंगे तो तुम्हारे वो अंतरायी कर्म आकर के सामने खड़ा हो जाएगा और तुम्हें संयम प्राप्त नहीं करने देगा। इसलिए अपने जीवन में से ये अज्ञानता निकालना कि कोई व्यक्ति संयम के मार्ग पर जा रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना और अपनी सत्ता में अपने संयम का पुण्य बढ़ाना, क्योंकि संयम का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य हुआ करता है, वह हर किसी को नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति तपश्चरण कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करना, तो वो पुण्य हमारी सत्ता में जाएगा और कल जो है हम भी तपश्चरण करेंगे, हम भी संयम को प्राप्त करेंगे, तो अपने जीवन में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी। देखो, हम लोगों ने जिस समय दीक्षा ग्रहण करने के भाव बनाए तो हमारे घर में किसी ने भी नहीं रोका, न माता ने रोका, न पिता ने रोका, न भाइयों ने रोका। सारे परिवारों ने जो है शहर से जो है हमको स्वीकृति प्रदान कर दी, तो आज आपके सामने यहाँ पर चारित्र के आसन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में कभी ऐसी गलती मत करना कि कोई कल्याण के मार्ग पर जा रहा है, उसे रोकना मत, उसे बाधा मत डालना और अपने पुण्य को बढ़ाना, जिससे अपने जीवन में हमें कल्याण का मार्ग मिलेगा। क्या कहेंगे लोग, इसकी चिंता मत करना। लोग तो यूं भी कहेंगे कि जो है दिन भर खाता रहता है, दिन भर बाजार में घूमता रहता है, इसका कोई समय नहीं है। दुनिया तो ये भी कहिए, दुनिया किसी को जीने नहीं देती है। दुनिया दो रंगी है, इधर भी बोलती है उधर भी बोलती है। अच्छा करो तो भी बोलती है और बुरा करो
तो भी बोलती हैं, इसलिए दुनिया की ओर मत देखना, तुम्हें अपना कल्याण करना, तुम्हें अपना काम करना। दुनिया तो न तो हंसने देती है न रोने देती है, ऐसी दुनिया है। ऐसी दुनिया से जो है प्रीत मत लगाना। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने जीवन में, अपने भीतर लोग क्या कहेंगे, इस बात की चिंता मत करना। अभी मेरा मूड नहीं है और मैं नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार जब पैदा हो जाते हैं, वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, वह वैसा का वैसा ही रह जाता है। और कोई व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता है, अपने जीवन में कोई विकास करता है, तो फिर उसके साथ में वह ईर्ष्या करने लग जाता है, गिराने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन तुम्हारे गिरने से कोई गिरने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन में जो है हमेशा सकारात्मक सोच को जन्म देना। ये सकारात्मक सोच हमें अपने जीवन में प्रगति पथ की ओर ले जाएगी और हमारे जीवन में जो है वह कल्याण करेगा। हमारा जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। कितना सरल धर्म है जो कि सबके कल्याण की बात करता है। यहाँ तो पापी से पापी जीव भी जब जैन धर्म की शरण को प्राप्त कर लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाया करता है। हम देखते हैं हमारा जैन धर्म जोर जबरन किसी के साथ में नहीं करता, कभी नहीं करता। यदि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति भी, करोड़पति से भी करोड़पति, अरबपति से भी अरबपति, उस जीव का भी यहाँ पर कल्याण हो जाया करता है। इतना जैन धर्म सरल है। जहाँ नंदी मित्र से लेकर के चक्रवर्ती तक जो हैं अपने जीवन में कल्याण कर गए, और जहां अकृत पुण्य से लेकर के, शिकारी से लेकर के, व्यसनी से लेकर के तीर्थंकर भगवान तक जो हैं अपने जीवन में कल्याण कर गए। ऐसा ये हमारा जैन धर्म है। और फिर अपनी इच्छा हो तो करो। जैन धर्म तो इतना उदारवादी है, किसी के साथ में जबरन नहीं करता है। लेकिन जबरदस्त धर्म है, वह किसी के साथ में जबरन नहीं करता। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अपने जीवन में संयम के मार्ग को प्राप्त करो। तीर्थंकर प्रभु ने हमें मार्ग बताया है। तीर्थंकर प्रभु ने कभी अपने जीवन में किसी के साथ में जबरन नहीं किया। समो शरण में बैठ करके भी नहीं कि नहीं मैंने 2 घंटा तुमको उपदेश दिया है, मैंने 4 घंटे तुमको उपदेश दिया है, मैं 4 बार दिव्य ध्वनि खिलाता हूं, तुम्हें व्रत स्वीकार करने ही पड़ेंगे, तुम्हें संयम धारण करना ही पड़ेगा। भगवान कभी भी जो है किसी के साथ में जोर जबरन नहीं करते। उन्होंने तो अपने जीवन में हमें मार्ग बता दिया कि तुम्हारे लिए 2 मार्ग हैं, एक सुख का मार्ग है, दूसरा दुख का मार्ग है। यदि तुम्हें अपने जीवन में सुखी होना है तो तुम इस मार्ग से चलो, और तुम्हें अपने जीवन में दुख प्राप्त करना है तो इस मार्ग से चलो। ये दोनों ही मार्ग जो हैं तीर्थंकर भगवान ने हमें अपने जीवन के अंदर बताए हैं। जो प्राणी अपने जीवन में भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वह सुखी हो जाता है, और जो भगवान के उपदेशों को स्वीकार नहीं करता है वह अपने जीवन में दुख प्राप्त करता हुआ चतुर्गति योनियों में भटकता हुआ दिखाई देता है। जहाँ यहाँ तो छोटे से छोटे नियम का, व्रत संयम
कहाँ गया है। इतना जैन धर्म उदारवादी है, ऐसा धर्म आपको नहीं मिलेगा। ये तो पिछले जन्म में अच्छा पुण्य करके आए थे, अच्छा सत्कर्म करके आए थे, अच्छा धर्म ध्यान करके आए थे, अच्छी पूजा पाठ करके आए थे, अच्छे व्रत उपवास करके आए थे, जिसके कारण आज हमको जैन धर्म मिल गया, वितराग भगवान की शरण मिल गई। नहीं तो अपन भी कहाँ पड़े रहते। ये तो अपना पुण्य था जो हमें जैन धर्म मिल गया। जैन धर्म इतना उदारवादी है कि यहाँ पर 1 सेकंड से लेकर के जब तक भूख प्यास नहीं लगती है तब तक जो है संयम कहा गया है। जहां मार्केट में सामग्री खरीदने जाओ तो वहां पर पैसा देना पड़ता है, लेकिन भगवान महावीर की दुकान में कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, सारा फ्री में लेकर के जाओ, यहां तो फोकट में मिल रहा है। कितना उदारवादी हमारा जैन धर्म है, सोचना समझना। मार्केट में तो पैसा देना पड़ता है, लेकिन संयम के लिए कोई पैसा नहीं है। अनादिकाल से हमने असंयम की शरण को प्राप्त किया है, अभी तक संयम की शरण को प्राप्त नहीं किया। तिर्यंचों ने भी संयम को धारण किया है, हमारे पूर्वजों ने भी संयम को धारण किया है, तो फिर हम क्यों नहीं संयम को धारण कर सकते? कर सकते, लेकिन हमारे भीतर भय है कि हमने संयम धारण कर लिया तो हम अपने जीवन में हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? कौन मेरा संयम का परिपालन कराएगा? अरे दिगंबर साधु जिंदगी भर बाहर घूमते हैं, तुम तो 2-4 गांव जाते हो और बहाना मार लेते हो कि मुझे बाहर जाना पड़ता है, लेकिन दिगंबर साधु 24 घंटे बाहर जाते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनको विचार नहीं आता कि मेरे संयम का पालन कौन कराएगा। लेकिन जब से संयम धारण करता है तब से उनका पुण्य चौगुना बढ़ता चला जाता है। उस पुण्य से जो है उनकी रक्षा, उनकी व्यवस्था अपने आप हो जाया करती है। अपने भाग्य पर विश्वास चाहिए। इस प्रकार से संयम धर्म हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सुख का मार्ग अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। आज की यह मंगलमय उत्तम संयम धर्म हमें संयम से रहने का उपदेश देता है, इसलिए अपने जीवन में संयम को धारण करो। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोले उत्तम संयम धर्म की